बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपको मैथ्स अकेडमी में तमाम लेक्चर्स भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल इंट्रोडक्शन दिया लॉगरिथम्स का। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने उस लेक्चर में पढ़ा है वो सब एप्लीकेशन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। अब ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगेन उस वीडियो को वॉच करें ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इन क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। जी स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। आपको ये सब क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है। आपको ये गिवन किस में है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पता है आपको पावर को कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है और इसको आपने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। जी स्टूडेंट, पार्ट 1 है हमारे पास 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343, ठीक है। पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है और एक आपका लॉगरिथम का फॉर्मूला है। जो जनरल फॉर्मूले इसके हैं वो क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। और आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। a की प्लेस पर क्या नजर आ रहा है? 7। x की प्लेस पे क्या नजर आ रहा है? 3 और y की प्लेस पे क्या नजर आ रहा है? 343। हम इसकी वैल्यू यहीं लिख लेते हैं। a की प्लेस पर क्या है? 7। x की प्लेस पर क्या है आपके पास? 3 और y की प्लेस पर क्या है आपके पास? 343। अब आपने इसे लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। नाउ द लॉगरिथमिक फॉर्म इज अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन गिवन है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? log a की वैल्यू क्या है? 7। y की प्लेस पर क्या है आपके पास? 343। y की वैल्यू क्या है? 343 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। ये आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कैसे? बहुत ही इजी है। यानी log जो बेस इसकी है 7 वही log की बेस हो जाएगी और जो इसका आंसर है 343 वो log के साथ आ जाएगा, वो log ऑफ 343 हो गया। और जो इसकी एक्सपोनेंट है वो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर आ जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/81, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। ये लिखने से हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं और फिर हमें लॉगरिथम फॉर्म में लिखना इजी हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि a की प्लेस पर क्या वैल्यू लिखी हुई है? 3 और x की प्लेस पर क्या लिखी हुई है? x की प्लेस पर -4। एक्सपोनेंट क्या है? -4 और y की प्लेस पर क्या लिखी हुई है? 1/81, ठीक है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब आप लिखेंगे यहाँ पे नाउ द लॉगरिथमिक फॉर्म इज क्या है हमारे पास? लॉगरिथमिक फॉर्म। पहले तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्या है? log a की प्लेस पर आपके पास बेस क्या है? a क्या है आपके पास यहाँ पे गिवन? 3। y क्या गिवन है आपके पास? 1/81 इज इक्वल्स टू x क्या आपके पास गिवन है? -4, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन गिवन था उसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। कैसे? log
जो बेस यहाँ पर 3 मौजूद है वो लॉग की भी बेस हो गई। जो आंसर यहाँ पे मौजूद है वो लॉग के साथ यानी लॉग ऑफ 1/81 हो गया इज इक्वल्स टू, और जो एक्सपोनेंट है वो आपकी राइट हैंड साइड पे आएगी -4। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। सबसे पहले इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं हम, a रेज़ टू x इज इक्वल टू y। ये इसे भी हम लिखते हैं कि हमारे पास इजीली a, x और y की वैल्यू आ जाती है जो हमें लोगैरिथमिक फॉर्मूले में पुट करना इजी हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे a की प्लेस पे क्या मौजूद है 10, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 10। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3। ठीक है, y और y की प्लेस पे क्या है 0.001, y की प्लेस पे क्या है 0.001। ठीक है, नाउ द लोगैरिथमिक फॉर्म इज, अब आपने इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लोगैरिथमिक फॉर्म का हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। log जी, a की बेस क्या है 10, log a की प्लेस पर क्या है 10, y की प्लेस पर क्या है आपके पास 0.001 इज इक्वल्स टू x की प्लेस पे क्या है आपके पास -3। आपने इसे लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या आ गया आपके पास log ऑफ 0.001, log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज -3। ठीक है, log ऑफ बेस 10 इसकी भी 10, 0.001 इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंट है वो राइट हैंड साइड पे आ गया -3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 3 √m की पावर 2 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे कर लेते हैं कि m की पावर क्या है 2। अब आपके पास ये क्या है अंडर रूट, क्या लिखा हुआ है आपके पास 3 आपने जब मैंने डिटेल लेक्चर दिया और जब आपने वो एक्सरसाइज भी सॉल्व की रेडिकल एंड रेडिकेंड वाली, उसमें आपको मैंने सब बताया था कि आपके पास इस वक्त यहाँ पर रूट की वैल्यू क्या मौजूद है, इंडेक्स क्या मौजूद है आपके पास 3। तो ये क्या हो जाएगी रूट की वैल्यू 1/3, क्या हो जाएगी ये आपके पास 1/3, यानी आपका रूट का साइन हटेगा, रूट का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, यानी m की पावर क्या आ गई आपके पास 2 1 2, 2/3 इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आ गई। आपने इसे सिंपल किया, पहले आपने इसे सॉल्व किया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू y। a की प्लेस पे क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, a की प्लेस पे आपके पास मौजूद है m, x की प्लेस पे क्या मौजूद है आपके पास 2/3 एंड y की प्लेस पे क्या मौजूद है आपके पास 1। अगेन रिपीट करती हूँ, a की प्लेस पे क्या मौजूद है m, x की प्लेस पे क्या मौजूद है, पावर क्या है आपके पास 2/3 और y की प्लेस पे क्या मौजूद है 1। ठीक है, अब आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ द लोगैरिथमिक फॉर्म इज, ये यहाँ पर आप स्टूडेंट्स एज इट इज देख लीजिएगा। ठीक है, इसे मैं शॉर्ट करती हूँ। लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। log a की वैल्यू क्या है यहाँ पे m, यानी log की बेस क्या बन गई m और y की प्लेस पे क्या है 1 इज इक्वल्स टू x। x क्या है आपके पास 2/3। ये आपने इसे लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, आपने इसको सब लोगैरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। आपके पास इसके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसे अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सब समझ आ गया होगा, फॉर्मूलाज भी आपको याद हो गए होंगे और आपको इस क्वेश्चन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास क्वेश्चन पार्ट 1 है log ऑफ 81 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है,
सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हमने, ठीक है, 81 इज इक्वल्स टू 4/3। लॉग का हमने फॉर्मूला लिखा, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम a, y और x की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की प्लेस पर क्या है आपके पास मौजूद है 27, y की प्लेस पर क्या मौजूद है आपके पास 81 और x की प्लेस पर आपके पास क्या मौजूद है 4/3, ठीक है। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब आप लिखेंगे नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखा a(x) इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी हो गया, आपकी दी के वैल्यूज आपने लिखी हुई हैं। आप इसको इजीली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। a की प्लेस पर क्या मौजूद है 27, x की क्या वैल्यू है 4/3 इज इक्वल्स टू y क्या है आपके पास 81। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जो स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सब समझ आ रहा होगा जी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास log ऑफ 1/8 टू द बेस a इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। आपके पास सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं 1/8 इज इक्वल्स टू -3। सबसे पहले तो हम लोगारिथम का फॉर्मूला लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ये आपके पास आ गया लोगारिथमिक का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। a की प्लेस पे क्या मौजूद है स्टूडेंट्स आपके पास 2, ठीक है। y की प्लेस पे क्या मौजूद है स्टूडेंट्स आपके पास 1/8, ठीक है। एंड x की प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या मौजूद है आपके पास -3, ठीक है। ये आपने लिख दी इसकी वैल्यूज। अब आपने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे मैंने फॉर्म नहीं लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें इसको क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना इजी हो जाए। a⁻x इज इक्वल्स टू y, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, x की क्या वैल्यू है आपके पास -3 इज इक्वल्स टू y की क्या वैल्यू आपके पास 1/8, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिख दिया। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3, log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0। आपका लोगारिथमिक का फॉर्मूला क्या है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये आपने लोगारिथमिक का फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 10, ठीक है। y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। और x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे हम वर्डिंग लिखेंगे नाउ द, यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस पूरा नहीं लिख रही, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से देख के आप लोग लिख लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से समझा रही हूँ। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब इसका हम पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे a⁻x इज इक्वल्स टू y। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसके वैल्यूज को पुट करेंगे। a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 10 और x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0 इज इक्वल्स टू y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1। अब आप ये देख रहे हैं कि 10 की पावर क्या है 0, और आपको मालूम है, मैंने बताया भी है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे 10 है, कोई और नंबर 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है।
तो ये 10 की पावर 0 ये किसके इक्वल है 1। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 0 1 ही के बराबर होती है। ठीक है, अब आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। आपके पास पार्ट नंबर 4 है, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू -2। ठीक, लोगैरिथमिक का हम फॉर्मूला लिखते हैं, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये आपने लिखा इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसके वैल्यूज लिखते हैं। a की प्लेस पर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स 10, y की प्लेस पर क्या मौजूद है आपके पास 0.01 और x की प्लेस पर क्या मौजूद है आपके पास -2। ठीक है, a की प्लेस पर क्या मौजूद है 10, y की प्लेस पे क्या मौजूद है 0.01 और x की प्लेस पे क्या मौजूद है -2। अब आपने इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने शिफ्ट करना है इसे, आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले तो आप ये वर्डिंग लिख लेंगे, नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसको मैं यहाँ नहीं लिख रही, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम फॉर्मूला लिखते हैं a raised to x is equals to y। a की प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या है 10 और x की प्लेस पे क्या है आपके पास -2 इज इक्वल्स टू y की प्लेस पर आपके पास क्या है 0.01। ये आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इंट्रोडक्शन लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो अगेन देखें, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। इसमें जो अननोन है, जो मालूम नहीं है, उसकी वैल्यूज आपको मालूम करनी है। अब अननोन क्या है इसमें x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। इसमें अननोन क्या है, इसमें x है, इसमें a है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में जो चीज अननोन है आपने वो फाइंड करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log 32x इज इक्वल्स टू 1/2। ये लोगैरिथमिक फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, हमें मालूम है कि सबसे पहले हम लिखते हैं बेस, और बेस हमारे पास क्या है 32। अब इस 32 के हमने लिखनी है एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, हमें मालूम है कि इक्वल्स टू के इधर जो है वो एक्सपोनेंट होता है 1/2 क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू x क्या है हमारे पास इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, और इसमें अननोन क्या है x, और आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब आप कैसे मालूम करेंगे कि आप अगर इसे गौर से देखें, आप क्या नजर आ रहा है 32 और इसकी पावर क्या है 1/2। हम चैप्टर नंबर 1 में रेडिकल की जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी जो लेक्चर्स मैंने दिए उसमें डिटेल में बताया कि ये स्क्वायर रूट हो गया आपके पास, यानी 1/2 को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर होगा, स्क्वायर रूट में होगा, 32 का स्क्वायर रूट आप कैसे मालूम करेंगे, 32 का स्क्वायर रूट आप मालूम करेंगे एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम आप लोग को मैंने पहले भी बताया है, अगेन मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं कि 32 किस टेबल में आता है। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे रिमेनिंग, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, फैक्टर्स आपके पास क्या आ गए 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5। इसके अब हम इसे यूं लिख लेते हैं, जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिखते हैं फैक्टर्स। 32 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको मालूम है जब रूट के अंदर आपके पास पेयर्स बन जाते हैं तो रूट से बाहर वो सिंगल नंबर आता है, ठीक है। जब आप इसे रूट से बाहर लिखेंगे तो ये जो पेयर बन गया इसमें से एक सिंगल नंबर बाहर आएगा। इस पेयर में से सिर्फ 2 बाहर आया, मल्टीप्लाई, इस पेयर में से सिर्फ 2 आया और इसका पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा, ठीक है ना। 2 रूट से बाहर आया, ये 2 रूट से बाहर आया और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगी आपके पास है 2, ठीक है। अब हम देखते हैं मजीद, आप देखें 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और आपके पास रूट के अंदर क्या वैल्यू रह गई 2 की, ठीक है। आपके पास फाइनली आंसर आ गया जो अननोन थी, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 अंडर रूट 2, ठीक है, 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपके पास इसका आंसर आ गया, इसमें आपको उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log of 3 और 2 ऑफ बेस a इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, log बेस क्या है a, 3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, सबसे पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए आपके पास बेस क्या है a, ठीक है। इसकी पावर आपने लिखी है, पावर आपको मालूम है राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होता है वो पावर होती है 1/2, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब स्टूडेंट्स आप इसे गौर से देखें कि ये 1/2 की वैल्यू है, 1/2 इसकी पावर है, इसका मतलब कि आप इसे अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये a का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ये तरीका भी है कि आप इसे रूट की फॉर्म में लिख लें, नहीं तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपको ये नजर आ रहा है कि a है, a की पावर क्या है 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपको मालूम है कि जब एक्सपोनेंट 1/2 है इसका मतलब कि आप इसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। 1/2 32 की वैल्यू थी, उसके एक्सपोनेंट 1/2 थी, तो ये आपने स्क्वायर रूट 32 का स्क्वायर रूट आपने लिख दिया था। आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू ही क्या है 2, ठीक है ना। आपने वैल्यू हटाई तो उसकी जगह पे क्या लिख दिया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, डेफिनेटली आपने मालूम करनी है a की वैल्यू, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और बोथ साइड आप इसलिए करेंगे, आपको मालूम है कि मैथ में आप जो काम इक्वल्स टू की एक साइड पे करते हैं वही दूसरी साइड पे करते हैं। आप क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे और आपको मालूम है कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, सिर्फ a की क्या रहेगी आपके पास, सिर्फ a इज इक्वल्स टू, और ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, यानी a का आंसर आपके पास क्या आ गया 9, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपका यह है कि यहाँ पर अगर आप इसे स्क्वायर रूट में नहीं कन्वर्ट करते, अगर आप यहाँ पर इसको इस पोजीशन पे रहने देते हैं, आप दोनों साइड पे स्क्वायर्स भी ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और या सेकेंडली आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड पे स्क्वायर्स भी लिख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये a की पावर क्या हो गई 1/2, इसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, और ये क्या है 3 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि आपने जो लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर पढ़ा है कि पावर पर पावर आपकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 3 का स्क्वायर आपको मालूम है 9 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आप उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log of 25 to a base under root 5
इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन ये है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है बेस और 25 इज इक्वल्स टू वाई। सबसे पहले तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हम इसे लिखते हैं कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है आपके पास ये बेस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पर क्या है इक्वल्स टू की इधर क्या है y, ये क्या होगी इसकी, ये क्या होगी इसकी पावर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब आपको मालूम है जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे कुछ भी इंडेक्स नहीं है तो डेफिनेटली 2 है और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 1/2, ऊपर y है और आपको मालूम है ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 25, क्या हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए कि 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, ठीक है। यानी आप इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और वो आपने क्यों लिखा आपको आगे जाके और समझ आएगा कि आपके बेसिस सेम हो जाएंगे। अब ये पावर ऑफ अ पावर है, ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 1/2 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5, अब ये y बन जा y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब आपके पास नजर आ रहा है कि दोनों साइड पे बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है बिल्कुल सेम हो जाते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और इनकी पावर्स इक्वल हो जाती हैं। अब इसमें यहाँ पे हम एक सेंटेंस ऐड करेंगे, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड के दोनों साइड्स पर आप एक्सपोनेंट्स को मसावी करें, बराबर करें, मुतवाजन करें, ठीक है ना। यानी एक्सपोनेंट्स को आप दोनों साइड पे बराबर करें, दोनों साइड्स पे आपकी जो एक्सपोनेंट्स है वो बराबर हो जाएंगी, y/2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आंसर फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4, इसमें हम देखते हैं क्या है हमारे पास log of x to a base 4 is equals to 3/2। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। बेस क्या है 4x is equals to 32, ठीक है। सेंटेंस लिख लेते हैं हम यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वर्डिंग भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई होगी कि ये मैं क्यों लिखती हूँ, क्योंकि ये एक प्रॉपर मेथड होता है और ये लिखनी चाहिए कि अब आप स्टेप क्या कर रहे हैं। आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे बेस क्या है 4 इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे क्या है 3/2, ये 3/2 क्या है इसकी पावर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या है x, ठीक है। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले तो अगर हम इस 2 को देखें, सॉरी इस 4 को देखें तो क्या आप इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर आप 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 2 × 2 यानी 2 2 = 4, आपके पास आंसर वही 4 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको ब्रेक किया 2 स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब ऊपर पावर क्या है इसके पास 3/2, आपको मालूम है पावर पर पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 × 3/2 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ देखें 2 1 × 2 2 1 × 2, ठीक है। आपके पास फाइनली आंसर क्या आया x का वैल्यू आ गई आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया आपके पास पावर यहाँ क्या रह गई 3, 2 की पावर क्या रह गई आपके पास 3, ठीक है। हमने इसको पोजीशन सही कर ली, यानी जो आपको मालूम है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 जो 3 बची हुई है, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब आपको मालूम है क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 2 2 = 4 4 2 = 8, ठीक है। यानी आपके पास x का आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। जी स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सब समझ आ रहा होगा। हम अपने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log of 100 to a base 10 is equals to y।
हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? बेस क्या है आपके पास 10 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? ये y इक्वल्स टू की जो राइट हैंड साइड पे आपकी क्या है ये पावर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 100। अच्छा जी, अब आप इसे देखें, क्या आप 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 100। ठीक है, आपके पास यही आ जाएगा। तो हम इसे किस में ब्रेक करते हैं? 10 की पावर में, यानी 10 की पावर 2। अब आप देख रहे हैं बेसिस सेम हो गए। जब बेसिस सेम हो जाती है तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड, यानी एक्सपोनेंट्स को दोनों साइड पे इक्वल करने या बराबर करने, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास कि y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ठीक है, बेसिस आपके सेम थे, जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती है और दोनों साइड पे हमने पावर्स को सेम किया, इक्वल किया, क्या हो गई y इज इक्वल्स टू 2। ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, log ऑफ 64 टू अ बेस a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरह कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? बेस क्या है आपके पास a और इक्वल्स टू उधर क्या है 3, यानी 3 की क्या हो जाएगी पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 64। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको a की पावर नजर क्या आ रही है 3। ठीक है ना, अब a की पावर 3 है तो डेफिनेटली आपने इस 3 को रिमूव करना है। इस 3 को आप रिमूव कैसे करेंगे? हमने जो रेडिकल की वैल्यूज पढ़ी है, रेडिकल की जो जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें क्यूब रूट भी आपने पढ़ा है, स्क्वायर रूट और सब रूट्स के मैंने एक्सप्लेन किया है सब। अगर यहाँ पर आप दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें तो क्या यहाँ से ये 3 रिमूव हो जाएगा? इसकी पावर डेफिनेटली हो जाएगी। हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? एक सेंटेंस ऐड करें, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। और ये हमने क्यों लिया अभी आपको समझ आ जाएगा, इसलिए कि आपने वैल्यू मालूम करनी है a की। जब a की वैल्यू मालूम करनी है तो इसके ऊपर से ये पावर 3 रिमूव करनी है और वो कैसे होगी कि हम दोनों साइड्स पे क्या लेते हैं? क्यूब रूट। क्या लेते हैं? क्यूब रूट। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट का मतलब क्या है कि जब ये क्यूब रूट हटेगा तो आप क्या इसे 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? इंडेक्स क्या है 3। आपने जब ये रूट हटाया तो आप इसे 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब आप यहाँ से भी इस क्यूब रूट को हटाएंगे और इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/3। ठीक है, अब पावर का पावर आपको मालूम है, पावर ऑफ अ पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट मैं दोबारा से वहां लिख देती हूँ। ठीक है, a की पावर 3 एंड होल पावर 1/3 और 64 की पावर क्या है आपके पास? 1/3। ये स्टार्ट मैंने दोबारा से लिख दिया। अब आप देखें पावर ऑफ अ पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 64 किस नंबर का क्यूब है? 64 क्यूब है आपका 4 का। 64 किसका क्यूब है? 4 का। 4 का क्यूब का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यानी 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, यानी कि आप क्या 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई ये क्या है? पहले हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें 3 1 3, 3 1 3, पावर ये 3 कैंसिल आउट, क्या रह गया? सिर्फ a की पावर 1 लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड बात होती है कि 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें पावर ऑफ अ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आपके पास क्या रह गया? सिर्फ 4 की पावर 1 और 1 लिखते नहीं है। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? 4।
जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास log of 1 to a base a is equals to 0। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिखा, अब हम इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे सेंटेंस लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, अब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस क्या है आपके पास a और इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो गया। कैसे सॉल्व हो गया कि आपके पास a 0 किसके इक्वल होता है 1, यानी कि आपको पहले भी मैंने बताया है पिछली वीडियोस में, मैं अगेन आपको बताती हूँ कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो किसके इक्वल होती है 1। अगर 2 की पावर 0 हो 1, 10 की पावर 0 हो 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर वो 0 हो तो वो क्या किसके इक्वल होता है 1। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया कि a की पावर 0 है जो किसके इक्वल होता है 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, log of 55 to a base 55 is equals to y। ठीक है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको मालूम है अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ ही गया होगा इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कैसे होगी, आपके पास क्या है इस वक्त बेस में मौजूद 55। ठीक है, और 55 की पावर क्या हो जाएगी y हो जाएगी, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 55। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, बल्कि सॉल्व हो ही गया कि आपको नजर आ रहा है कि बेसिस आपके सेम हो गए 55 एंड 55। जब बेसिस आपके सेम हो तो उनकी पावर्स भी आपस में सेम हो जाती है। यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे एक्सपोनेंट्स को आप इक्वल करें, बराबर करें। इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम दोनों साइड पर एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये दोनों तो बेसिस सेम हो गई, ये क्या हो गया इसका y इज इक्वल्स टू 1। डेफिनेटली जब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया 55 55, यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ 1, आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब हम इसके पार्ट नंबर, जी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, log of 8 to a base 64 is equals to x upon 2। हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और हमें इसमें क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, और वो आपको मालूम है कि कैसे मालूम करेंगे कि हम पहले इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और हम यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, कि अब इसकी लोगरिथम फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या है ये 64 और इसकी क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी x अपॉन 2 और इक्वल्स टू 8। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर है 8, क्या हम 64 को 8 कर सकते हैं, 8 में ब्रेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 8 8 8 64। ठीक है, यानी कि आप इसको 64 को क्या लिख देंगे 8 स्क्वायर। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8। और ऐसा हमने क्यों किया, आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइड पर आपके बेसिस 8 8 सेम हो गए। अब यहाँ पर एक लॉ अप्लाई हो गया। लॉ क्या है? लॉ ऑफ अ पावर, यानी पावर पर पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x अपॉन 2 मल्टीप्लाई x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमने ये स्टेप लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 8 की पावर क्या रहेगी सिर्फ x इज इक्वल्स टू 8। बेसिस सेम हो गए, जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी सेम हो जाती हैं। यहाँ पे हम एक सेंटेंस ऐड करेंगे, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स पे आपने एक्सपोनेंट्स को इक्वल करना है। इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट x
और यहाँ पर 8 का एक्सपोनेंट क्या है 1, जो 1 लिखते नहीं आप, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिखते नहीं, तो यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और क्वेश्चंस कर करके आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।